नमस्कार मित्रों, साथियों, आप सबका आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सबसे पहले आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन सूचना आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाए। मित्रों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों की संख्याएं 6 और सर्वनाम शब्दों की संख्याएं 12। यदि 12 नहीं हो शब्दों की संख्या तो आपको 11 करनी है। वहाँ कौन सा 11 और 12 का था तो हमने चर्चा की थी कि आप सर्वनाम को लेकर के थोड़ा मतभेद रहता है कि कुछ विद्वानों का मानना है कि आप ही का विकसित रूप निजवाचक में प्रयोग होता है, लेकिन वहाँ अपने आप में एक स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्राथमिकता में संख्याएं 12 करनी है, 12 नहीं होगी तो 11 करनी है। 6 भेदों में हमने चर्चा की, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। 12 शब्दों की संख्या में हमने चर्चा की, मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सौ और स्वयं। मैं, तुम और आप का प्रयोग होता है पुरुषवाचक में, यह और वह का प्रयोग होता है निश्चयवाचक में, हालांकि इनका प्रयोग अन्य पुरुष में भी किया जाता है। कोई, कुछ का प्रयोग अनिश्चयवाचक में, कौन, क्या का प्रयोग प्रश्नवाचक में, जो, सो का प्रयोग संबंधवाचक में और स्वयं का प्रयोग निजवाचक में किया जाता है। साथ ही इनके विकसित रूपों का प्रयोग होता है। आज हम सबसे पहला सर्वनाम पढ़ेंगे मित्रों, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? नाम से स्पष्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुष का वाचक है, अर्थात ऐसा सर्वनाम जो कि किसी संज्ञा के बदले आ तो रहा है लेकिन वाचक किसका है? पुरुष का वाचक है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पुरुषों के नाम के बदले हो। अब प्रश्न है कि पुरुष का वाचक कैसे? देखो मित्रों, किसी का भी नाम हो सकता है। देखो, अगर किसी व्यक्ति का है, किसी वस्तु का है, किसी स्थान का है, किसी पदार्थ का है, किसी भाव का है, सबका नाम ही क्या है? संज्ञा है। हम कह रहे हैं कि जो संज्ञा के बदले प्रयोग होगा वो क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम में पहला कौन सा पढ़ रहे हैं? पुरुषवाचक। प्रश्न यह है कि पुरुषवाचक कौन सा होगा? यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष का बोध कराने वाली संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता हो। यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बदले तो प्रयोग हो रहा है, और कॉमन सी बात है, संज्ञा के बदले होगा तभी तो हम उसको सर्वनाम कहेंगे, लेकिन वो जो संज्ञा है ना, वो किसी स्थान का नाम वाली नहीं होनी चाहिए, किसी भाव का नाम वाली संज्ञा नहीं होनी चाहिए, किसी पदार्थ वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो जो संज्ञा है वो किसी न किसी पुरुष का नाम हो। पुरुष का मतलब यहाँ पर जेंडर की बात हम कर रहे हैं तो केवल मेल ही नहीं बल्कि मेल और फीमेल दोनों इसमें आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। पुरुष का वाचक कराने वाली संज्ञाओं के बदले अगर कोई सर्वनाम आएगा तो उसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष का बोध कराने वाली संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं, जो सर्वनाम पुरुष का बोध कराने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको और सरल कर रहा हूं आप लोगों को समझ में कैसा है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। पुरुष का बोध कराने वाली संज्ञा, यानी कि वो जो संज्ञा है ना, उस संज्ञा से पुरुष का बोध होता हो और फिर उस संज्ञा के बदले हम किसी सर्वनाम का प्रयोग कर लेंगे। यहां मैंने स्पष्ट कर दिया कि पुरुष से मतलब केवल मेल ही नहीं बल्कि मेल फीमेल दोनों आएंगे। पुरुष का बोध कराने वाली संज्ञा, यानी संज्ञा हो लेकिन वो संज्ञा कैसी हो? पुरुष का बोध कराती हो, यानी उस संज्ञा का अर्थात उस नाम से पता चलता हो कि आप किसी पुरुष का बात कर रहे हो। का बोध कराने वाली संज्ञा के स्थान पर या बदले प्रयुक्त हो, स्थान पर प्रयुक्त हो, उनको क्या कहेंगे मित्रों? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। स्पष्ट है? जैसे मैंने कहा राम आया। अब मुझे बताओ, राम इस वाक्य में क्या है? संज्ञा है। एक मैं कहूं
पत्र लिखा, मुझे बताओ पत्र भी तो क्या है, संज्ञा है, लेकिन ये जो पत्र संज्ञा है, ये पत्र संज्ञा किसी पुरुष का बोध कराने वाली संज्ञा नहीं है। ये जो राम है ये किसी पुरुष का बोध कराने वाली संज्ञा है। अब इस राम के बदले अगर मैं कोई शब्द प्रयोग करूं तो ऐसे सर्वनाम शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैंने कहा यह आया, अब ये कौन सा है, उत्तम है, मध्यम है, अन्य है, ये एक अपने आप में अलग चीज है, लेकिन यहाँ ये यह शब्द जो है वो किसके बदले प्रयोग हो रहा है, राम के बदले प्रयोग हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे आप, पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है, यानी पुरुष का बोध करा रहा है। जैसे हमने कहा मैं या राम आया, हमने यहाँ पर मैं यह के स्थान पर मैंने कह दिया कि मैं आया। अब मुझे बताइए जो मैं शब्द प्रयोग हो रहा है ये कॉमन सी बात है, किसके बदले प्रयोग हो रहा है, राम के बदले प्रयोग हो रहा है। राम यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के बदले आ रहा है इसलिए सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम तो कोई भी संज्ञा के बदले हो सकता है। पुरुष तब होगा जब वो सर्वनाम जिसके बदले आया है वो संज्ञा हो, लेकिन वो संज्ञा पुरुषवाची संज्ञा हो, तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम मित्रों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, यानी पूछ ले कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होंगे, तो आप कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके 3 उपभेद होते हैं, कल भी हमने चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। क्या है उत्तम पुरुष, उत्तम का मतलब है बोलने वाला, यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका देखिए 3 है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम वो होगा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला जो है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं, अब इस समय मैं अपने आप का जो नाम है वो नहीं ले रहा हूं, बल्कि मैं कह रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं। इस स्थान पर जो मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं वो कौन कर रहा है, जो बोल रहा है, और उसके खुद के लिए उसके नाम के स्थान पर प्रयोग कर रहा है, इसलिए उसे उत्तम पुरुष कहा जा सकता है। यानी कि मैं यूं कहूं कि जो सर्वनाम बोलने वाला जो बोल रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है, बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर प्रयुक्त करता है, अपने नाम के स्थान पर प्रयुक्त करता है, उसको क्या कहेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग जो व्यक्ति बोल रहा है वह व्यक्ति अपने नाम के स्थान पर प्रयुक्त करता। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल कर के हम निजवाचक पढ़ेंगे, वहां पर थोड़ा अंतर आएगा कि वहां नाम के खुद के लिए होता है, यानी स्वयं के लिए होता है। यहां पर स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपना जो नाम है, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम उगमाराम कुमावत, मैं इस तरह एक वाक्य बोल रहा हूं, उगमाराम कुमावत बोल रहा है। हमने उगमाराम कुमावत के स्थान पर हमने कहा कि मैं बोल रहा हूं। एक तो मैं कह रहा हूं कि उगमाराम बोल रहा हूं, एक मैं कह रहा हूं मैं बोल रहा हूं। तो ये जो बोलने वाला व्यक्ति जो था, जो प्रथम व्यक्ति, वो अपना नाम नहीं बोल करके उसके बदले एक शब्द प्रयोग कर रहा था, मैं। ये जो मैं था ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो आपने 12 सर्वनाम शब्द पढ़े हैं, कितने, 12, उसमें से मैं शब्द का प्रयोग और उसके विकसित रूपों का प्रयोग उत्तम पुरुष में होता है। यानी कि मैं यहां लिख रहा हूं आपके इसलिए ताकि आपको याद हो जाए कि मैं, ये जो मैं है और इसके विकसित रूप, आप और यूं कर सकते हो, इसको थोड़ा समझ सकते हो, मैं और इसके विकसित रूप, मैं प्लस विकसित रूप, मैं और विकसित रूप। ये विकसित रूप का मतलब ये है मित्रों कि इसके जितने भी विकसित रूप होंगे इस मैं के, क्योंकि सर्वनाम शब्द तो बहुत सारे प्रयोग करते हैं लेकिन मूल रूप में 12 है, उन 12 में से जो मैं है यह और इसके जितने भी विकसित रूप होंगे वो कहाँ चलेंगे, उत्तम पुरुष में चलते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझसे, ये सारे उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष में एक वचन है। हम, हमारा, हमारी, हमारे, हमें, हमसे, ये सारे भी उत्तम पुरुष है क्योंकि ये भी मैं के विकसित रूप हैं, लेकिन ये बहुवचन है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं मित्रों, आगे चलकर के रीट वगैरह में आजकल आपके टॉपिक आता है पद परिचय और पदबंध।
पद परिचय देते समय आपको उस शब्द का पूरा परिचय देना पड़ता है। वहाँ आपको यह भी बताना पड़ता है कि ये एक वचन रूप में आया कि बहुवचन रूप में आया। जैसे हमने कहा हम बाजार गए, अब आपसे पूछेंगे कि हम का परिचय दो, तो आप क्या कहेंगे? हम शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम में पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में बहुवचन है, क्योंकि जो हम वाले जो रूप हैं ये बहुवचन होंगे, और म मेरा म से शुरू होने वाले वो एक वचन है। लेकिन विकसित रूप किसके हैं? मैं के ही हैं, इसलिए हमने लिखा मैं, और इसके विकसित रूप ये कहाँ जाएंगे? उत्तम पुरुष में जाएंगे। जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, ये मित्रों एक वचन रूप है। कैसे हैं? एक वचन। मैं शॉर्ट कर रहा हूं यहां पर, ये एक वचन रूप है, यानी कि ये उत्तम पुरुष तो है, उत्तम पुरुष है, लेकिन उत्तम पुरुष में भी एक वचन है। उसी तरह हम, हमारा, हमारी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग एक वचन बहुवचन हो जाएंगे। हमारे, ये उसमें संज्ञा पर डिपेंड करता है। रे जो संबंध कारक का जो प्रत्यय है, आगे पढ़ेंगे हम कारक, उसमें क्या होता है, जो संबंधी पद होता है बाद वाला, उस पर डिपेंड करता है कि वो एक वचन है, एक बहुवचन। जैसे हमारा भाई, हमारे भाई, है ना, हमारी पुस्तक, हमारा पेन, हमारे पेन, तो वो इसलिए हम इसको हमारा, हमारी, हमारे कर रहे हैं, लेकिन ये है सारे के सारे बहुवचन रूप है। ये इसका आगे कह सकते हो हमसे, हमें, ये सारे बहुवचन रूप है। यानी कि उत्तम पुरुष तो है, लेकिन उत्तम पुरुष में मित्रों क्या है? बहुवचन रूप है। ये इसलिए कह रहे हैं, कई बार ऐसा आता है मित्रों, 4 विकल्प दे देंगे आपको, फिर उसमें कहेंगे मैं, मेरा, मुझे, हमारा, फिर दूसरा देगा जिसमें भी 4 है, अब तीसरे में भी 4 शब्द है, चौथे में भी 4 शब्द है, चारों में कितने? 4-4 शब्द है, और चारों ही उत्तम पुरुष के हैं। अब आप कहोगे चारों उत्तम पुरुष के हैं, 16 के 16 शब्द चारों विकल्पों में, लेकिन वो क्या करेगा? एक ऐसा विकल्प है जिसमें सारे ही उत्तम पुरुष है, लेकिन या तो सारे एक वचन है, सारे बहुवचन है, लेकिन बाकी 3 में है सारे उत्तम पुरुष, लेकिन एक एक में, कहीं में एक वचन आ गया, कहीं में 2 एक वचन आ गया, कहीं में एक बहुवचन आ गया, लेकिन एक ऐसा जिसमें सारे के सारे बहुवचन हैं। तो फिर वो कहेगा किस विकल्प में प्रयुक्त सभी शब्द उत्तम पुरुष बहुवचन है? कौन से उत्तम पुरुष एक वचन है? हो सकता है दूसरे का पूछ, लेकिन अभी तक हम यहाँ तक स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं और इसके विकसित रूप होंगे एक वचन, हम और ये बाकी वाले रूप होंगे बहुवचन, लेकिन ये विकसित रूप किसके हैं? मैं के रूप है। यानी कि 12 सर्वनाम शब्दों में से मैं तथा इसके विकसित रूपों का प्रयोग उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, हम घूमने गए। कहीं नहीं गए भैया, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, घर ही बैठे थे 2 महीने से, ना 3 महीने हो रहे। हम घूमने गए, तो यहां पर ये जो हम शब्द है स्पष्ट है कि कोई न कोई घूमने गया, जो घूमने गया उसका नाम है, नाम है तो वो संज्ञा है, उस संज्ञा का आपने प्रयोग नहीं किया, उसके बदले आपने एक हम शब्द का प्रयोग किया। ये जो हम शब्द है आपका, ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम तो है, लेकिन कैसा है? उत्तम पुरुष है, क्योंकि जो बोल रहा है वो अपने नाम के बदले प्रयोग कर रहा है, इसलिए उत्तम है, और उत्तम में ये बहुवचन है। आप इसका पूरा परिचय कर देना चाहें, अंडरलाइन कर दिया कि रेखांकित शब्द का परिचय दीजिएगा। परिचय का मतलब जानते हो? इंट्रोडक्शन। अरे देते हो ना अपना परिचय, मेरा नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, स्थान, शिक्षा, सारा आप क्या देते हो? परिचय देते हो। तो इसका परिचय देना तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले विकारी है, विकारी में सर्वनाम है, सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में बहुवचन है, वाक्य में ये कर्ता कारक की भूमिका में है, तो आप कहोगे इस वाक्य का ये कर्ता कारक है। हालांकि कारक आपने नहीं पढ़ा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके जहन में रहे कि परिचय का प्रश्न कैसे आता है। फिर आप कहोगे कर्ता है तो किसका है? तो आप कहोगे घूमने गए क्रिया का कर्ता, ये पद परिचय कहलाता है। इसलिए आपको पर्टिकुलर शब्द का वचन भी आना चाहिए। जैसे हमने मान लीजिए एक उदाहरण और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, दिख रहे हो ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। अब इस वाक्य में मैं क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि मेरे नाम के बदले आ रहा है, नाम के बदले आ रहा है, इसलिए सर्वनाम है। सर्वनाम में बोलने वाला कर रहा है, इसलिए उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में एक वचन है। दूसरा है मित्रों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यह दूसरा भेद इसका पुरुषवाचक का, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम।
तुम और आप, तुम आप प्लस इनके विकसित रूप, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना भाई मित्रों, विकसित रूप, तुम आप प्लस इनके विकसित रूप, ये किस में जाएंगे? मध्यम पुरुष में जाएंगे। मध्यम का मतलब कौन है? मध्यम का मतलब है कि जो सुन रहा हमारा श्रोता जो है, यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता श्रोता यानी सुनने वाला जो है उसका नाम नहीं लेकर के उसके नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करेगा उस शब्द को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा राम इधर आओ, अब यहां पर बोल मैं रहा हूं, हमने राम को पुकारा, राम एक संज्ञा है, अब राम को पुकार रहा हूं तो राम मुझे सुन रहा है यानी वो श्रोता है। अब मैं उस राम का नाम नहीं लूं बल्कि उसको कहूं कि तुम इधर आओ, आप इधर आओ, यहां पर ये तुम और आप का प्रयोग कर रहा हूं मित्रों, मैं किसके लिए कर रहा हूं? जो सुन रहे हैं मुझे, यानी जो श्रोता है जो सुन रहा है उसका नाम नहीं लेकर के उसके नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दो शब्द चलते हैं यहां पर, तुम और आप तथा इनके विकसित रूप। तो हम लिख सकते हैं जो सर्वनाम श्रोता, ये इसलिए लगाया भैया इसको, है ना, शॉर्टकट के लिए लाघव चिन्ह बोलते हैं इसको, शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए। अगर किसी शब्द के साथ आप यूं करके अगर यहाँ पर अनुस्वार का इस तरह बिंदी की तरह प्रयोग करते हो तो उसे लाघव चिन्ह कहते हैं। लघु कर देना, छोटा कर देना, सर्वनाम शब्द को हमने छोटा कर दिया है। जो सर्वनाम श्रोता, श्रोता का मतलब क्या है मित्रों? सुनने वाला, सुनने वाला, श्रोता के नाम के स्थान पर, श्रोता के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होगा उसको क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में दो शब्द चलते हैं, तुम तथा इसके विकसित रूप। यहां थोड़ा समझिएगा एक वचन और बहुवचन वाले को। देखो तुम शब्द जो है वो एक वचन रहेगा। अगर तुम शब्द का प्रयोग, क्योंकि ये दोनों ऐसे शब्द हैं तुम और आप, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है मित्रों, बहुत बार परीक्षा में इसका प्रश्न पूछा जाता रहा है तुम और आप को लेकर के और सबसे बड़ा वचन को लेकर के। देखो जी, तुम और आप दोनों ही ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनके साथ क्रिया रूप सदैव, अगर क्रिया का संबंध इनसे है तो, मान लीजिए क्रिया का संबंध इनसे है ही नहीं तो कहानी अलग है, इनके साथ क्रियापद हमेशा बहुवचन आता है। जैसे तुम आया नहीं, तुम आए। अब देखो आए तो बहुवचन है और आया एक वचन है। आप आया नहीं होता, आप आए होता है। अब यहां पर भी आया एक वचन और आए बहुवचन है, दोनों के साथ आपने आए शब्द का प्रयोग किया, आप आए तुम आए। अब दोनों ही शब्दों का प्रयोग हम कभी अकेले के लिए करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आया, तुम कब आए, तुम कब आया नहीं कहेंगे, तुम कब आए। एक है तो भी कह रहा हूं तुम कब आए, और आप बहुत सारे तो भी कहूं तुम कब आए। यहां पर भी हम उसी रूप में, अब कोई मान लीजिए दूसरा व्यक्ति है जो आदर सूचक है, उसको हम कह रहे हैं अकेला आ रहा तो भी कह रहे हैं पिताजी, जैसे कि पिताजी आप कब आए। अब मान लीजिए 4-5 लोग आए, सम्माननीय है, आदर सूचक शब्द, आदर व्यक्ति है, उसको भी हम कहेंगे आप कब आए। तो देखने को ही लग रहा है कि दोनों के साथ अकेले के रूप में भी क्रिया का बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं और एक से अधिक के लिए भी बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। प्रश्न है कि कैसे तय करेंगे कि ये शब्द कब एक वचन और कब बहुवचन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्रों, तुम और इसके जितने भी विकसित रूप हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, डॉट डॉट में लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आप समझ आएगा, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, ये सारे के सारे एक वचन ही आएंगे। भले ही आप इसके साथ क्रिया बहुवचन प्रयोग कर रहे हो लेकिन इनका वचन क्या मानेंगे? एक। लेकिन अगर इसको बहुवचन स्पष्ट करना है, मैं अभी तुम की चर्चा कर रहा हूं, केवल तुम आया और आपने भले ही क्रिया बहुवचन प्रयोग की, आप उसको क्या मानेंगे? एक वचन मानेंगे। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, तुम्हारे, ये सब क्या है? एक वचन रूप होंगे। लेकिन अगर तुम के साथ लोग शब्द जोड़ देते हो, तुम प्लस लोग कर देते हो, तो ऐसी स्थिति में इसका वचन क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। तब ये बहुवचन माना जाएगा। यानी कि अगर तुम शब्द के साथ लोग शब्द का प्रयोग कर लोगे तो उसको बहुवचन माना जाएगा, जबकि क्रिया तुम के साथ भी बहुवचन आती है और आपके साथ भी बहुवचन आती है। अब मानना कब एक वचन है कब बहुवचन है तो मैंने स्पष्ट कर दिया। तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, इस तरह से अगर आएगा तो आप एक वचन कहेंगे। लेकिन इसी के साथ
अगर आपने लोग शब्द जोड़ दिया और फिर वाक्य में पूछ लिया कि वाक्य में तुम शब्द का वचन बताइए, तो आप क्या करोगे? बहुवचन करना होता है। ये इसको वचन बताते समय आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो आप शब्द है आपका, आप प्लस इसके विकसित रूप, ये सदैव बहुवचन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सदैव बहुवचन ही माने जाते हैं। अगर मान लीजिए, देखिए ये एक वचन है, मैंने स्पष्ट किया है यहाँ पर, ये एक वचन है और तुम प्लस लोग करोगे तो बहुवचन आएगा। वापस सुनना बात को, केवल तुम है एक वचन आएगा, भले ही क्रिया बहुवचन रूप में प्रयोग कर रहे हैं, वचन एक माना जाएगा। तुम लोग कह दिया, वचन बहुवचन माना जाएगा। लेकिन आप शब्द को कैसे ही पूछ ले मित्रों, इसका वचन अगर पूछा तो हमेशा बहुवचन बताना है। हाँ, वाक्य प्रयोग करते समय आप अगले को स्पष्ट करना चाहते हो, अगले के जहन में यह बात बिठाना चाहते हो कि आप एक से अधिक की चर्चा कर रहे हो, तो वहाँ आप लोग कह दीजिएगा, मालूम चल जाएगा कि एक से अधिक की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको आप शब्द दे दिया और फिर इसका वचन पूछे, चाहे आप दे दिया हो चाहे आप लोग दे दिया हो, आप शब्द का वचन सदैव क्या होगा? बहुवचन बताना है। मित्रों, कई बार परीक्षा में आया कि आप शब्द होता है एक वचन, बहुवचन, दोनों, कोई नहीं, या कभी इस तरह आता है आप शब्द सर्वनाम शब्द है एक वचन, बहुवचन, से, दोनों, द, सदैव बहुवचन। तो आप कहेंगे सदैव बहुवचन होता है, कभी भी एक वचन में प्रयुक्त नहीं होता है। कौन मित्रों? आप शब्द। अब आप शब्द की भी हम चर्चा करेंगे। आप ऐसा शब्द है जिसको अभी हम मध्यम पुरुष कह रहे हैं। जैसे मैंने कहा आप बैठिए, आप बैठिए, आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आप शब्द मध्यम पुरुष है। क्या है मित्रों? मध्यम पुरुष है, क्योंकि ये सुनने वाले के लिए आ रहा है। तुम बैठो, सुनने वाले के लिए आ रहा है। आप बैठिए, सुनने वाले के लिए आ रहा है। अभी तुम बैठिए, तुम बैठो और आप बैठिए क्यों, चर्चा करेंगे हम आगे। लेकिन आप सर्वनाम शब्द का प्रश्न 3 तरह से आता है। ये सर्वनाम शब्द मूल रूप में मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है। लेकिन यही आप सर्वनाम कभी कभी अन्य पुरुष में भी आता है, और इसी आप सर्वनाम का प्रयोग मित्रों कभी कभी निजवाचक में भी होता है। यानी कि आप एक ऐसा सर्वनाम शब्द है जिसका हिंदी में 3 अलग अलग भेदों में प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में भी ये आता है और मूल रूप में ये मध्यम पुरुष ही है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कहानी है। आपसे पूछ लिया कि आप सर्वनाम शब्द है, तो आप कहेंगे मध्यम पुरुष ही है। लेकिन कभी कभी इसका वाक्य का प्रयोग इस तरह होता है कि ये मध्यम पुरुष न होकर अन्य पुरुष बन जाता है, और कभी कभी इसी का ही प्रयोग निजवाचक के लिए भी होता है। अब कब अन्य पुरुष होता है और कब निजवाचक होता है, ये मित्रों हम सबसे अंत में पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम सारे भेद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। अभी तक समझ में आ गया होगा कि आप मध्यम पुरुष है या नहीं है। ये अन्य पुरुष कब बनेगा और निजवाचक कब बनेगा, हम एक बार अन्य पुरुष और निजवाचक पढ़ लें, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह अन्य पुरुष बन जाता है। यहां तक समझ में आया होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाले के नाम के स्थान पर होगा उनको मध्यम पुरुष कहेंगे। 2 शब्द चलेंगे, तुम और आप तथा इनके जितने भी विकसित रूप हैं। तुम हमेशा एक वचन होगा, अगर इसको बहुवचन बनाना है, मानना है, तो लोग शब्द जोड़ दीजिएगा। आप शब्द केवल आप आया तो भी बहुवचन माना जाएगा, और आप लोग आ गया तो भी बहुवचन माना जाता है। और अकेला पूछ लिया कि आप सर्वनाम कैसा भेद है, तो आप कहेंगे मध्यम पुरुष का है। हालांकि मैं आपको यही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसका प्रयोग कभी कभी अन्य पुरुष में भी होता है और कभी कभी निजवाचक में भी कर लिया जाता है। कब होगा, हम एक बार पूरी सर्वनाम पढ़ें फिर चर्चा करेंगे। तीसरा आता अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। स्पष्ट है कि मैं बोल रहा हूं, मैं उत्तम हूं, आप सुन रहे हैं, आप मध्यम हैं। अब आप और हम दोनों से परे अगर कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई थर्ड पर्सन है, तो वो अन्य पुरुष के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कुमावत सर हूं, आप विद्यार्थी हैं, आप राम श्याम सोहन हैं, हम एक दूसरे में चर्चा कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, मेरे लिए आ रहा था वो उत्तम पुरुष था, आप सुन रहे थे, आपके लिए मैं आप तुम शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रयोग कर रहा हूं, ये मध्यम पुरुष है। लेकिन हम दोनों मिलकर के अगर किसी थर्ड पर्सन की चर्चा करें, किसी तीसरे व्यक्ति की चर्चा करें, उसको अन्य पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। यहां पर 2 शब्द चलेंगे, यह और वह। अब देखो, यह और वह निश्चयवाचक भी होता है और ये अन्य पुरुष भी होते हैं। निश्चयवाचक और अन्य पुरुष में कैसे अंतर करेंगे, तो उसका 2 तरह से आप अंतर कर सकते हो। एक तो इनका प्रयोग किसी व्यक्ति तीसरे पर्सन के संदर्भ में हो रहा हो तो ये अन्य पुरुष होगा, और इसी का प्रयोग अगर आप किसी वस्तु पदार्थ की निश्चयता के लिए कर लोगे तो निश्चयवाचक हो जाएगा। दूसरा आप यूँ समझ सकते हो कि इसका किसी तीसरे सजीव के लिए करते हो तो अन्य पुरुष होगा, और निर्जीव के लिए करते हो तो निश्चयवाचक होता है। तो ये अन्य पुरुष होगा। अन्य पुरुष में 2 शब्द जाएंगे, यह
और वह, यह और वह, और इनके विकसित रूप, इनके जितने भी विकसित रूप है, यह वह प्लस विकसित रूप, इनके जितने भी विकसित रूप हैं, जैसे यह, ये, अब यह एक वचन है, ये बहुवचन है, इसका, इसकी, इसके एक वचन है, इनका, इनकी, इनके बहुवचन है, ये यह का विकसित रूप है। ऐसा भी आता है कौन सा है, यह का विकसित रूप है या नहीं है, और फिर मैं उसमें पे आपको एक वचन बहुवचन बताना होगा। तो मैं पहले लिख देता हूं यहां पर परिभाषाएं कि जो सर्वनाम वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता, अरे भाई दो आपकी बात को सुनने वाला होगा तभी तीसरे की चर्चा करोगे। अकेले क्या दीवार से भीत से बछड़े खाओगे क्या? नहीं ना, दीवार से तो बातें नहीं करोगे भाई। हम दो जने बातें कर रहे हैं, ये वक्ता और ये श्रोता है, हम दोनों मिलकर के किसी तीसरे की चर्चा कर रहे हैं। वो जो तीसरा व्यक्ति है उसका हम नाम नहीं लें, और उसके नाम के बदले हम अगर कोई शब्द प्रयोग कर लें तो उसको अन्य पुरुष कहेंगे। तो हम लिख रहे हैं जो सर्वनाम वक्ता और श्रोता मिलकर किसी तीसरे का मतलब अन्य, किसी तीसरे व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, नाम के स्थान पर प्रयुक्त करते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में दो प्रकार के शब्द चलते हैं, यह और वह। मैं यहां पर लिख रहा हूं यह और इसके जितने भी विकसित रूप हैं, जैसे यह, ये, देखो ये एक वचन है, ये बहुवचन है। मैं संख्या लिख रहा हूं 1 और 2, आप समझ जाइएगा, मैं इस तरह इंडिकेट कर रहा हूं इसको। 1 का मतलब एक वचन और ये 2 का मतलब बहुवचन। उसी तरह से इसका, इसकी, इसके, ये एक वचन में जाएंगे, यह के विकसित रूप हैं। फिर इनका, इनकी, इनके बहुवचन होंगे। उसी तरह वह के विकसित रूप होंगे। किसके? वह के विकसित रूप, जैसे वे, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। फिर उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, ये एक वचन और उनका, उनकी वाले बहुवचन। लेकिन इसमें भी एक कहानी और है, यह और इसके जितने भी विकसित रूप हैं, यह और इसके जितने भी विकसित रूप हैं वो अन्य पुरुष तो है, लेकिन अन्य पुरुष में निकट वाले व्यक्ति के, समीपस्थ अन्य पुरुष के लिए प्रयोग होते हैं, समीप वाले अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये भी प्रश्न आता है मित्रों। देखिए यहाँ पर एक वचन बहुवचन का तो है ही है, साथ साथ ये भी आता है कि यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है ए, समीपस्थ वाले के लिए। अब वो क्योंकि यह और वह अन्य पुरुष के साथ साथ निश्चयवाचक में भी आएंगे, तो वहां पर भी यही स्थिति रहेगी कि समीप है या फिर दूर है। अगर पास में है तो उसके लिए यह और इनके विकसित रूप आएंगे, और दूर है तो वह और इसके विकसित रूपों का प्रयोग होगा, क्योंकि हम ये क्या कहेंगे, ये दूर होगा तो वह कहेंगे, तो दूर के लिए वह और इनके विकसित रूपों का प्रयोग होगा, जबकि पास के लिए यह और इसके विकसित रूपों का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं जिसमें हम तीनों प्रकार के सर्वनामों की चर्चा करना चाहते हैं। ये मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। एक उदाहरण लिख रहा हूं जिसमें हम प्रयोग कर रहे हैं तीनों सर्वनाम कैसे हो रहा है, देखिएगा। राम ने कहा, राम ने सीता से कहा, राम ने सीता से कहा। देखिएगा अभी कहीं सर्वनाम नहीं है, अभी संज्ञा है, लेकिन इसमें बोलने वाला कौन है? राम है। ये उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष संज्ञा है। ये उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष में सर्वनाम नहीं है, अभी सर्वनाम इसके बदले आएंगे। अभी तो हम संज्ञाएं प्रयोग कर रहे हैं। राम ने सीता से कहा, ये श्रोता है, कहने वाला कौन है? राम। ये उत्तम पुरुष है, अभी मैं पुरुष कह रहा हूं, सर्वनाम नहीं कह रहा हूं, अभी संज्ञा ही चल रही है। सीता से कहा, ये कौन है? मध्यम पुरुष है, क्योंकि ये श्रोता है। राम ने सीता से कहा कि गीता आ रही है, गीता आ रही है। अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है। मुझे बताओ यहां तीसरा आदमी कौन है? गीता है, ये अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष है।
ये कौन है? अन्य पुरुष है। अब स्पष्ट है कि इस उत्तम पुरुष, इसके बदले अगर कोई शब्द आएगा तो वो उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि ये उत्तम पुरुष है तभी तो इसके बदले आएगा। सीता के बदले अगर कोई आएगा तो वो मध्यम पुरुष सर्वनाम होगा, क्योंकि अभी तो संज्ञा है। और गीता के बदले आएगा तो वो क्या होगा? अन्य पुरुष होगा। जैसे मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं कि राम ने सीता से कहा गीता आ रही है, वह भी, इसी वाक्य को पूरा कंटिन्यू कर रहा हूं मैं नीचे, वह भी हमारे साथ, वह भी हमारे साथ गुरुजी के मेरे गुरुजी हैं भाई, डॉक्टर नेमीचंद जी कुमावत सर, भीलवाड़ा में हैं अभी पोस्टेड, मेरे गुरु हैं हिंदी के। वह भी हमारे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलेगी। मुझे बताओ मित्रों, वह भी हमारे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलेगी। अब हम कह रहे हैं वह, मुझे बताओ ये वह शब्द किसके लिए आया? राम के लिए क्या? नहीं, क्योंकि राम के लिए नहीं आया, सीता के लिए नहीं है, किसके लिए आया? गीता के लिए। गीता यहाँ अन्य पुरुष थी, तो यहाँ पर ये जो वह शब्द है ये अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया, क्योंकि ये तीसरे के बदले आया है। जो बोल रहा था उसके बदले ये नहीं आया, जो सुन रहा है उसके बदले नहीं है, ये तीसरा व्यक्ति था कौन? सीता, उसके बदला, इसलिए अन्य पुरुष हो गया। वह भी हमारे, अब ये हमारे शब्द का प्रयोग किसके लिए कर रहा है? राम खुद कर रहा है अपने लिए, वो मूल रूप में स्वयं के नाम के बदले कर रहा है, खुद के नाम के स्थान पर कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो गया। इसी को मैं कंटिन्यू कर दूं, अगर मान लीजिए वह भी हमारे साथ दर्शन करने चलेगी, तुम थोड़ी देर, है ना, तुम थोड़ी देर बैठो, तुम थोड़ी देर बैठो। तो अब ये तुम किस, एक सेंटेंस है, मान लीजिए राम ने सीता से कहा कि गीता आ रही है, वह भी हमारे साथ गुरुजी के दर्शन करने चलेगी, तुम थोड़ी देर बैठो। तो यहाँ तुम शब्द किसके लिए आया? सीता के लिए आया। ये यहाँ पर मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया। समझाई मित्रों कहानी? ये हमारा पहला सर्वनाम का भेद पूरा हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आ तो रहा हो, लेकिन वह संज्ञा कहीं न कहीं पुरुषों के नाम के बदले प्रयुक्त होने वाली हो, तो ऐसी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आएंगे उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले करेगा वो उत्तम पुरुष होगा। इसमें मैं, यानी वो जो 12 शब्द थे आपके, उन 12 में से मैं तथा इसके विकसित रूपों का प्रयोग पुरुष में उत्तम पुरुष में होगा। इसमें मैं वाले एक वचन होंगे, हम वाले रूप बहुवचन होंगे। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के नाम के बदले करेगा, क्योंकि अब इसको भी प्रयोग वक्ता ही करेगा, लेकिन किसके बदले करेगा? श्रोता, जो सुनने वाला है उसके नाम के बदले प्रयोग करेगा, वो मध्यम पुरुष होगा। 2 शब्द चलेंगे, तुम और आप, और इनके विकसित रूप। तुम शब्द एक वचन होगा, भले ही क्रिया बहुवचन आ रही है साथ में, लेकिन इसको बहुवचन बनाना है तो लोग शब्द जोड़ दीजिएगा। आप शब्द किसी तरह पूछ लें, सदैव बहुवचन ही माना जाएगा। हाँ, इसको आपको स्पष्ट वाक्य रचना के दौरान ये जाहिर करवाना है कि हम एक से अधिक की ही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आप शब्द आदर सूचक है, आदर सूचक शब्द के साथ क्रिया सदैव बहुवचन में आती है। इसलिए भले ही आप अकेले के लिए प्रयोग कर रहे हो, इसके साथ क्रिया बहुवचन आएगी, आप शब्द बहुवचन ही माना जाता है। लेकिन इसको स्पष्ट करना है तो आप लोग भी जोड़ देते हैं, तो भी ये बहुवचन माना जाता है। अन्य पुरुष तीसरा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता चर्चा के दौरान किसी तीसरे व्यक्ति के संदर्भ में कर रहे हो, उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। 2 शब्द तथा इनके विकसित रूप, यह और इसके विकसित रूपों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम? नाम से पता है निश्चय, निश्चयवाचक। ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है ना मित्रों, इसको संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहा जाता है। मैं लिख रहा हूं आप पर, संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहा जाता है। निर्देशक सर्वनाम,
अभी हम पढ़ेंगे क्यों कहा जाता है संकेतवाचक और निर्देशक। पहले निश्चयवाचक क्यों कहें, नाम से पता निश्चय कराएंगे, यानी कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ, घटना आदि की निश्चयता का बोध कराता हो कि नहीं यही है, नहीं वह है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, घटना, पदार्थ, देखिए यही बड़ा अंतर है, क्योंकि इसमें दो शब्द चलेंगे, यह और वह, तथा इनके विकसित रूप, यह कौमा वह तथा विकसित रूप। जितने भी विकसित रूप अभी हमने पढ़ रहे हैं, अभी हम और लिख देंगे यहाँ पर। इसमें भी यह है कि जितने भी रूप होंगे वो पास के लिए प्रयोग होंगे, और वह के जितने भी रूप होंगे वो दूर की घटना के लिए, वस्तु, पदार्थ के लिए होता है। तो जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, घटना, पदार्थ, जो सर्वनाम किसी वस्तु, घटना, पदार्थ, यहां पुरुष की बात नहीं हो रही है, देखिए अगर पुरुष के लिए हो रहा है तो फिर वो अन्य पुरुष बन जाएगा। किसी वस्तु, घटना, पदार्थ आदि की निश्चयता के लिए हो, आदि की निश्चयता के लिए हो, जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, घटना, पदार्थ आदि की निश्चयता के लिए प्रयुक्त हो, ऐसे सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इन्हीं सर्वनामों को संकेतवाचक और निर्देशक क्यों कहा जाता है? संकेत इसलिए कहा जाता है मित्रों, मुझे बताइए किसी भी चीज़ का निश्चय कराना है तो क्या आप बिना किसी इशारे के, बिना किसी डायरेक्शन के बता दोगे क्या कि यही है? मान लीजिए आप कहीं गए, आपने किसी से पूछा भाई साहब रामलाल जी का घर कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? यही है, इधर ही है। तो अगला क्या कहेगा? अरे भाई साहब बताओ कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? हम लोग भारतीय और उसमें से ज़्यादा राजस्थानी, और उसी में से हम लोग मध्य राजस्थान वाले बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। हम लोग बताते हैं ना भाई साहब रामलाल जी का घर कहाँ है, तो बोले भाई साहब इधर जाना, यूँ मुड़ोगे, यूँ मुड़ोगे, यूँ मुड़ोगे तो सामने ही एक नीम का पेड़ है, उसके पास वाला मकान रामलाल जी का है। तो आप क्या कर रहे हैं? पूरी तरह से उसके इशारे निश्चय कराने के लिए आप संकेत कर रहे हैं कि यूँ जाना, फिर बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, सामने शिव जी का मंदिर आएगा, मंदिर के आगे वाली गली में इधर कुमौजर रहते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? इशारा करके पूरी तरह से उसका निश्चय करा रहे हो। इसलिए इनको संकेतवाचक कहते हैं, क्योंकि बिना किसी संकेत के हम निश्चय नहीं कर सकते। कई बार हम लोग बोल तो देते हैं ये देना, लेकिन हमने इशारा ही नहीं किया, निश्चय ही नहीं किया कि तो वो कैसे कहेगा क्या देना। इसलिए इन सर्वनामों को संकेतवाचक और निर्देशक, क्योंकि आप निर्देश करते हो, डायरेक्शन करते हो, इसलिए इनको संकेतवाचक या निर्देशक सर्वनाम भी कहा जाता है। दो शब्द चलेंगे, यह और इसके विकसित रूप, यह, ये, इस और, इनका प्रयोग, ये जो सर्वनाम शब्द है इनका प्रयोग पास की निश्चयता के लिए होता है। अगर कोई चीज पास में और उसका निश्चय कराना तो हम क्या कहेंगे? ये देना, ये। और दूर होगा तो क्या कहोगे? ये नहीं, वह देना, वह जाना, वह रखा, वो दीजिएगा, वह दीजिएगा, उनसे कहिएगा। तो आप ऐसी स्थिति में आप दूरी की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये तभी निश्चयवाचक बनेंगे जब किसी वस्तु, पदार्थ, घटना आदि की निश्चयता के लिए करा रहे हैं। वह और इसके विकसित रूप, वह और इसके विकसित रूप, वह, वे, उस और, ये दूर की निश्चयता के लिए, यानी कोई चीज़ दूर हो और वहाँ हम निश्चय कराते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा इस ओर शांति है जबकि उस ओर लड़ाई हो रही है। कॉमन सी बात है, इस ओर कह रहे हैं यानी कि भारत में शांति है। अब जो भारत संज्ञा थी उसके बदले हमने कह दिया इस ओर। भाई आप कह रहे हैं कि भारत में शांति है और जबकि पाकिस्तान में अशांति है। आप दो संज्ञा शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, भारत और पाकिस्तान, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो संज्ञाओं का आप प्रयोग कर रहे हो। आपने जो पहले हिंदुस्तान में शांति है उसके बदले जगह कहा आपने इस ओर शांति है, यानी आप इधर जो है उसकी निश्चयता का बोध कर रहे हैं, जबकि उस ओर, तो आप उस ओर कह रहे हैं तो दूरी का बोध करा रहे हैं, इस ओर कह रहे हैं तो पास का बोध करा रहे हैं। तो ये इस और उस और दोनों क्या हो गई? निश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। जैसे कि हमने कहा पेन दीजिएगा, अब ये पेन क्या है? एक संज्ञा है। अब इस पेन का मैं निश्चय करा रहा हूं कि ये देना, तो यहाँ पर ये यह जो शब्द आ रहा है, कॉमन सी बात है, इस पेन संज्ञा के बदले आ रहा है। और इस पेन का मैं निश्चय कराना चाहता हूँ कि मेरी पॉकेट में दो पेन है, मान लीजिए मैंने कहा ये वाला देना, ये देना, तो आप इसकी निश्चयता का बोध करा रहे, तो ये यह क्या हो गया? निश्चयवाचक हो गया। किस कहाँ हो रहा है? पास के लिए प्रयोग किया जाता है।
तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को मित्रों निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा आता है मित्रों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा मित्रों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और ये कहानी मित्रों जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। कल सुबह इसी समय आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।